अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। शुक्र है अल्लाह का, हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जनाब यहाँ पे बन रहा है कस्टर्ड ट्राइफल और अभी मैं जो व्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये भाई की तरफ से ही स्टार्ट हो रहा है। अभी मैं उधर ही थी तो यहाँ पे सुबह सुबह फिर हम लोगों ने नाश्ता वगैरह किया, चाय बन रही थी। साथ में ना मेरी एक कज़न आई हुई थी, वो लाहौर में ही रहती हैं, डॉक्टर बन रही हैं, तो वो मिलने के लिए आई हुई थी। तो फिर उसके लिए यहाँ पे ना छोटी भाभी जो है वो कस्टर्ड बना रही थी, क्योंकि हमने कल दावत में भी कस्टर्ड खाया था। तो अब आप लोगों ने कहना आज फिर कस्टर्ड तो ये स्पेशल हम उसके लिए बना रही थी, छोटी भाभी जो है ना। तो साथ में वो अभी बिरयानी भी बनाने लगी हैं, तो बिरयानी भी उसके आने की खुशी में बन रही थी और मैं भी वहाँ पे थी। तो चलो भाभी ने कहा कि बिरयानी आज आपको ना खिला देती हूँ बना के। तो भाभी ने ना बहुत अच्छी बिरयानी बनाई थी, तो मैंने सोचा कि बिरयानी की जो रेसिपी है ना वो भाभी की ही जुबान से ना आप लोगों को सुनवाऊंगी, ताकि आप लोगों को ना कुछ डिफरेंट सीखने को मिल जाए। तो भाभी की जुबानी ना जो है ना वो आज बिरयानी की रेसिपी आप लोग जरूर सुनेंगे। तो यहाँ पे बिया को ना हमने आरे लगाया हुआ था ताकि ये ना यहाँ पे ड्राइंग वगैरह कर ले, क्योंकि ये बहुत ज्यादा तंग कर रही थी कि मैंने मेकअप ही करना है, सबको मेकअप कर रही थी ये। तो फिर साथ में जो छोटा भाई है ना उसके लिए, वो डाइटिंग पे है ना छोटा भाई अभी, तो वो चिकन खाता है। तो यहाँ पे चिकन भी बन रहा था स्टीम के अंदर। और इसकी रेसिपी मेरी सिस्टर जो है ना वो शेयर करती रहती हैं, अगर आपने उसका चैनल विजिट नहीं किया तो विजिट करें, वो डाइट के भी आइडियाज शेयर करती रहती हैं। तो यहाँ पे भाभी बिरयानी बना रही हैं, तो चले मैं ना भाभी से कहती हूँ कि वो आपको ना इसकी रेसिपी जरूर बताएं। साथ में लहसुन अदरक भी यहाँ पे ग्राइंड हो रहा है, तो मैं इसलिए भाभी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी कि इंसान को ना कुछ डिफरेंट भी सीखने को मिल जाता है। क्योंकि हम कजन्स जो है वो इकट्ठी हुई थी, चारों कजन्स थी, बस इन्होंने ही खानी थी, तो इसलिए 1.5 गिलास जो है ना यहाँ पे बिरयानी का बन रहा है। तो भाभी यहाँ पे चिकन भून रही हैं और मैं इनसे पूछती हूँ कि ना ये कौन कौन से स्पाइसेस जो है वो ऐड करती हैं, तो वो खुद ही आपके साथ ना ये रेसिपी शेयर करती हैं। अभी मैं ना उनसे सुनवाती हूँ। पहले जो है गोल प्याज कट कर लेने हैं, उसको हमने ब्राउन कर लेना है गार्निशिंग के लिए। ब्राउन करके निकाल के उसी ऑयल में दूसरे प्याज कट करके डाल देने हैं। वो हम उसके हिसाब से डालेंगे कि कितने ग्लास हमने चावल बनाने हैं। तो वो डालने के बाद लाइट ब्राउन करती हूँ मैं, बिल्कुल लाइट ब्राउन सा किया इनको। लाइट ब्राउन करके चिकन अंदर ऐड कर दिया और इसके अलावा सॉल्ट और हरी मिर्च डाली है और लहसुन अदरक का पेस्ट। अब ये भून रहा है, अब इसके अंदर सारे मसाले और हल्दी वगैरह डाल देंगे। और बिरयानी मसाला जो है वो ऑप्शनल है। हाँ ये हो गई दरा मिर्च। क्वांटिटी भी बताओ। ये अकॉर्डिंग टू टेस्ट, दरा मिर्च तो बिल्कुल अकॉर्डिंग टू टेस्ट है। लौंग मैं एक ही डालती हूँ, अगर चावल होते 3-4 गिलास तो शायद मैं 2 लौंग डाल देती। और ये बातियान के फूल हैं, ये भी एक ही जाएगा इसमें, क्योंकि जब हम बॉईल करेंगे ना राइस उसके अंदर भी डाल देंगे। और ये जायफल और जावित्री है, दोनों एक एक, इसको एंड में डालते हैं, इसको तोड़ना पड़ता है। और ये है गरम मसाले का पाउडर और जीरा धनिया पाउडर भी इसमें हम डालेंगे। ये गरम मसाले का पाउडर हो गया और ये थोड़ा सा जीरे का पाउडर हो गया। और ये हो गई बड़ी इलायची। ये कितने डालने हैं? एक ही है, भी गरम मसाला है ना, ये सारे एक एक ही डालने हैं, ऐसे खोल के डालने हैं। अच्छा, और इसके बाद थोड़ी सी काली मिर्च, एक दालचीनी का टुकड़ा और इसमें एक करी पत्ता अच्छा सा डाल दें, ज़्यादा बड़ा है। और इसके अलावा इसमें डालेंगे, सारे मसाले हो गए। ये रह गए हल्दी थोड़ी सी, ये भी ऑप्शनल है, मुझे ये इसलिए पसंद है कि इससे बिरयानी का कलर ज़रा खिला खिला आ जाता है, वरना पहले मैं नहीं डाला करती थी। और ये इसमें आ गया जीरा। और ये भी बताएं कि आपने ये रेसिपी कहाँ से सीखी है? खुद से खुद से सीखी है? खुद से सीखी है अपनी रेसिपी। क्या करना है अब नेक्स्ट इसको जो है भूनना है, बस इसको ढक के रख देंगे हम, टमाटर डाल के, टमाटर इसमें रहते हैं तो वो मैं कट करने लगी हूँ, वो डाल के इसको ढक के रख देंगे और वो पकता रहेगा। कितने देर? तकरीबन आधा घंटा, बहुत लो टू मीडियम फ्लेम में। चिकन भी गल जाएगा? चिकन भी बहुत टेंडर हो जाएगा क्योंकि टमाटोस के, अभी इसका चिकन का पानी इतना ज्यादा है तो टमाटर और पानी इसमें छोड़ देंगे। अच्छा, ठीक है।
चलें फिर नेक्स्ट पार्ट जो है ना वो हम बाद में शेयर करेंगे, ये पक जाएगा ना। सारे मसाले तो आपको समझ आ गई होगी उन्होंने कौन कौन से डाले हैं। तो उसके बाद फिर ना वो टमाटर उन्होंने ऐड किए थे। ये भाभी की जो रेसिपी है ना ये मेरे से थोड़ी डिफरेंट है, लेकिन ये है कि उनकी भी बिरयानी बहुत अच्छी बनी थी, तो इसलिए मैंने सोचा मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी उनकी ज़ुबानी इसलिए मैंने शेयर की है। तो बस उन्होंने फिर ना इसके अंदर डाल दिए थे टमाटर, और ये तकरीबन 2 पाव के करीब होंगे, यानी कि आधा किलो से थोड़े कम शायद हों, आधा किलो के करीब ही होंगे, क्योंकि बिरयानी में टमाटर बहुत अच्छे लगते हैं। इसके अलावा जो ख़ास बात इनकी बिरयानी में है ना वो ये है कि वो इमली का पल्प भी डालती हैं, इससे बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। तो मैंने कहा ये मुझे एक नई चीज़ सीखने को मिली कि इमली का पल्प जो है ना वो अच्छा लगता है बिरयानी में। मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई की, वाकई बहुत अच्छी थी। फर्स्ट टाइम ये वाली बिरयानी ट्राई की। उसके बाद फिर लेयर्स लगानी होती है उनके लिए भाभी ने ये धनिया पुदीने के पत्ते, हरी मिर्चें और ब्राउन किए हुए प्याज रखे हुए हैं। ये जब लेयर्स लगाएंगी ना फिर वो उनके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे, तो वाकई बहुत अच्छी बनी थी। तो यहाँ पे उन्होंने फिर चिकन को भून लिया था, जब टमाटरों का जो पानी है ना वो सारा खुश्क हो गया था और जो जो सामान डाला था। फिर एंड पे उन्होंने ना चावल डाल दिए थे, क्योंकि चावल बिरयानी जो है ना वो ज़्यादा नहीं थी, थोड़ी सी ही बना रहे थे, तो इसलिए उन्होंने ज़्यादा लेयर्स नहीं लगाई, एक ही लेयर में यानी कि ये कवर हो गया था सब कुछ। अगर तो बहुत ज़्यादा बिरयानी बना रहे हो ना तो फिर होता है कि चिकन की लेयर और चावलों की लेयर हम लोग लगाते हैं अक्सर। तो ये क्योंकि सिर्फ 1.5 गिलास जो है वो बन रहा था, इसलिए उन्होंने फिर ऐसे ही लगा दिया था। तो अभी वो कवर करके रख देंगी इसको 5 से 7 मिनट के लिए हल्की आंच पे, और साथ में ये जो चीज़ें रेडी की थी ना ये सारी इसमें डाल देंगे। ये प्याज ब्राउन किया हुआ, हरी मिर्चें और इसके अलावा धनिया पुदीने के पत्ते। तो इनका टेस्ट जो है ना वो एक अलग ही आता है, वो सच में बहुत अच्छा बना था। फिर उसके बाद भाभी ने यहाँ पे सैलड वगैरह कट कर लिया था उसके बिरयानी के साथ खाने के लिए। तो बिरयानी बस दम हो चुका था, तो फिर हम लोगों ने डिश आउट की। यहाँ पे ये देखिए इतनी प्यारी लुक है। अभी ये ना आपको मिक्स करके दिखाते हैं ये कैसी लुक आती है इसकी तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छी बिरयानी बनी थी, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आई। इसके अलावा जो मेरी ये कज़न आई हुई थी ना वो उनको भी बहुत पसंद आई। वो हॉस्टल में रहती हैं ना तो वो कभी-कभी चक्कर लगा लेती हैं, तो वो कह रही थी कि बहुत मज़ा आया आज मुझे, क्योंकि हॉस्टल में ये सारी चीज़ें कहाँ मिलती हैं। तो बेचारे बच्चे जो होते हैं ना हॉस्टल की लाइफ गुजारने वाले वो तरस जाते हैं इस तरह की चीज़ें खाने को। तो उसको बहुत मज़ा आया बिरयानी का भी, और जो ट्राइफल भाभी ने बनाया था वो भी उसको बहुत बहुत अच्छा लगा। तो कह रही थी कि मेरा तो हॉस्टल जाने को दिल ही नहीं कर रहा, इतने मज़े-मज़े के खाने क्योंकि नाश्ता भी हम लोगों ने बड़े मज़े का भाभी ने आज हमें करवाया था। पराठे बनाए थे, कड़ी थी, साथ में चिकन कढ़ाई। तो मेरा जो 2 दिन वहाँ पे स्पेंड हुए ना मैंने बहुत एंजॉय किया, क्योंकि मैं काफ़ी देर के बाद गई थी तो मुझे मज़ा आ गया। तो यहाँ पे बस हम लोगों ने बिरयानी नोश की, और ये जो है अबिहा जो है ना इसने फिर जो ड्राइंग कंप्लीट अपनी की ना तो सारे इतना हैरान हुए कि इतनी छोटी बच्ची ने इतना प्यारा कॉन्सेप्ट जो है ना वो ड्राइंग के अंदर बनाया था। ये एक टेम्पलिंग बना के ना तो कह रही थी मामा ये जो टेडी बियर है ना ये इधर से जंप करेगा, फिर वहां से उठा के ना एक एप्पल लेकर आएगा। तो ये ना एक कॉन्सेप्ट था यानी कि ड्राइंग के अंदर। तो सारे हैरान हो रहे थे कि इतनी छोटी सी बच्ची ने इतना प्यारा कॉन्सेप्ट अपनी ड्राइंग में दिया है तो बड़ी तारीफ कर रहे थे कि मेरी कजन्स कह रही थी कि माशाल्लाह बाजी आपकी जो बेटी है ना वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है मैंने कहा हाँ ये तो है, क्योंकि सारा दिन लगी रहती है इन्हीं कामों में माशाल्लाह से। तो खैर तो यहाँ पे बिरयानी रेडी हो चुकी थी, ये ले आप लोग भी टेस्ट कर लें और टेस्ट करके बताएं कि कैसी बनी है। हमें तो बहुत ज़्यादा पसंद आई है। फिर उसके बाद ये हम लोगों ने खाया। बिरयानी खाने के बाद ट्राइफल खाया। भाभी ने ट्राइफल थोड़ा डिफरेंट बनाया था, इसमें चॉकलेट चिप्स डाले थे गार्निश के लिए, और इसके अलावा कॉकटेल का भी उन्होंने यूज़ किया था, फ्रूट्स जो मिक्स बॉक्स मिलता है ना वो वाला। और इसके अलावा जो लिक्विड बनाया था ना कस्टर्ड का उसमें उन्होंने क्रीम का भी यूज़ किया था। क्रीम से तो इतना अच्छा टेक्सचर आता है ना और इतना मज़े का लगता है ना। मैं कहती हूँ कि अगर क्रीम ना डालें कस्टर्ड के अंदर तो मज़ा नहीं आता वो, वरना वो कस्टर्ड का जो ओरिजिनल फ्लेवर है ना वही आ रहा होता है। खैर तो अभी चैनल को एक को मैंने शाउट आउट देना था, ये है हंजलिया मलक व्लॉग्स है इनके चैनल का नाम। ये बहुत अच्छी व्लॉगिंग करती हैं, मज़े मज़े के खाने भी बनाती हैं, आउटिंग हर चीज़ इनके चैनल पे मौजूद है। तो आप ज़रूर विजिट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। इनके चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, तो आप लोगों ने ज़रूर सपोर्ट करना है। अच्छे अच्छे जो चैनल्स होते हैं ना उनको हमें ज़रूर सपोर्ट करना चाहिए। खैर तो यहाँ पे अबीहा को मैकडोनल्ड फिर लेके दिया, हम वापस आ रहे हैं, अभी गाड़ी में ही है। तो यहाँ पे ये कह रही थी कि मैंने मैकडोनल्ड जो है ना ये तो इसकी फेवरेट चीज़ है, ये इसने लेना होता है और साथ में आइसक्रीम भी खानी होती है। तो आइसक्रीम की जिद करने लगी थी कि आइसक्रीम खानी है। जब भी मैं जाऊँ ना वहाँ से वापस आऊँ ना तो इसने ये आइसक्रीम रास्ते में ज़रूर लेनी होती है खैर तो अभी मैं अपने घर वापस आ चुकी हूँ। तो जब वापस आई थी ना तो हस्बैंड कह रहे थे कि खाने के लिए ना सालन वो कल वाला ही था दाल का जो मैंने बना के गई थी। तो मैंने कहा आप कुछ ऑर्डर कर लेते, इस टाइम तो मैं खाना नहीं ना बना सकती। तो फिर मैंने कहा चलें, मैंने ना फिर उनको ये खाना ऑर्डर कर दिया था। ये तवा ग्रेवी ना उनके लिए मैंने मंगवा दिया था। ये 600 का आता है इसके अंदर, और साथ में इसमें ग्रेवी भी होती है। इसके अलावा नान थे और एक कोक होती है। कोक तो उन्होंने भेजी नहीं है हमें, और बस उन्होंने नान ज़्यादा सारे भेज दिए थे और ये चिकन पीस भेज दिया था।
तो खैर यहाँ पे हो चुका है नेक्स्ट डे और नेक्स्ट डे मॉर्निंग हो चुकी, तो आज मैंने ना घर की सफाई वगैरह करवानी थी, बेडशीट चेंज करवानी थी। एक दिन जब बंदा रह के आ जाए ना तो अगले दिन घर वापस जब आते हैं ना तो ऐसा लगता है कि इतने दिनों के बाद घर वापस आए, घर की ये हालत हुई पड़ी है। ऐसा हालांकि बिल्कुल नहीं होता, लेकिन मुझे ऐसा फील होता है। मट्टी वगैरह आ जाती है ना बाहर से जब बंदा घर ना हो। तो फिर मैंने दोनों रूम्स की जो है यहाँ पे बेडशीट चेंज करा। इस रूम की बेडशीट चेंज करना ना बहुत मुश्किल का काम होता है, तो हस्बैंड को साथ लगाना पड़ता है इस रूम की बेडशीट चेंज करने के लिए, क्योंकि मुझसे ना मैट्रेस उठाया नहीं जाता। तो फिर हम दोनों मिलके जो है वो ना बेडशीट चेंज कर लेते हैं। तो दूसरे रूम की भी होने वाली थी क्योंकि मट्टी वगैरह काफ़ी डस्ट वगैरह पड़ी पड़ी हुई थी, तो मेरी हेल्पर भी यहाँ पे आ चुकी थी, तो हम दोनों ने मिलके सारा घर जो है ना वो क्लीन किया। तो वीडियो को लाइक कर दें अगर आपने लाइक नहीं किया, तो जल्दी जल्दी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो, और अगर आपने ऑलरेडी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया तो आपका बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पे अभी अपने ना स्टडी कर रही थी, कह रही थी मम्मा मैं थक गई हूँ, फिर वो लेट के ही लिखना शुरू हो गई है। चटाई का यही फ़ायदा है कि बच्चे आराम से बैठ के स्टडी कर लेते हैं, खेल लेते हैं। सुबह इसका ना लास्ट एग्ज़ाम है, मैथ्स का रह गया बस, बाकी सारे माशाल्लाह से इसके हो गए और बहुत अच्छे हुए हैं। तो यहाँ पे फिर सेकंड रूम की बेडशीट चेंज होने वाली थी। हाँ, तो ये भी मैंने करवा ली थी अपनी हेल्पर से, और क्योंकि मैंने ना इलास्टिक लगाई होती है ना बेडशीट्स को, और मैंने आप लोगों को तरीका भी सिखाया हुआ है कि इलास्टिक जो है वो बेडशीट को कैसे लगाते हैं। अगर आपने नहीं मेरा व्लॉग देखा तो वो ज़रूर देखें, वो आपको भी समझ आ जाए कि इलास्टिक जो है ना वो हिलती नहीं है बेडशीट पे। अगर बेडशीट पे लगाई हो ना, मैं खुद ही लगाती हूँ सिलाई की मदद से ना। तो दोनों रूम्स की जो बेडशीट्स है ना मैंने सबके साथ जो है ना वो इलास्टिक लगाई हुई है। तो इलास्टिक मैं नीचे दे देती हूँ मैट्रेस के, तो बेडशीट जो है ना वो बिल्कुल फिक्स रहती है, और बेशक 1 वीक तक आपने बिछा लिया ना तो वो वैसी की वैसी रहेगी, हिलेगी भी नहीं। तो इसका तरीका भी मैंने ऑलरेडी सिखाया हुआ है, तो अगर आपने नहीं देखा तो आप यूट्यूब पे जाकर ना सर्च कर सकते हैं बेडशीट को इलास्टिक लगाने का तरीका। तो बस यहाँ पे हमारे सारे काम शाम जो हैं वो ख़त्म हो चुके थे। ये जो व्लॉग है ना आज का, ये मैंने 2 दिन इकट्ठा करके आप लोगों के साथ शेयर किया, क्योंकि कल मैं आप लोगों के साथ व्लॉग नहीं शेयर कर सकी थी। मेरी एक्चुअली तबीयत ठीक नहीं थी, मेरे सर में ना बहुत पेन रहने लगा। मुझे ना माइग्रेन का भी मसला हो रहा है थोड़ा-थोड़ा, क्योंकि मेरे सर में ना पेन रहता है अक्सर। तो मैं डॉक्टर के पास गई हुई थी, तो उसने कहा कि उसने फिर मेडिसिन वगैरह दी है, और मुझे उसने कहा कि आप ना कम मोबाइल का यूज़ किया करें, आपकी नज़र पे असर पड़ रहा है, क्योंकि मेरी आई साइट भी वीक है ना। तो इसलिए अब मैं ना डेली बेसिस पे शायद व्लॉग नहीं अपलोड कर सकूँगी। हो सकता है कि एक दिन छोड़ के किया करूँ, लेकिन कोशिश यही होगी कि डेली बेसिस पे करूँ। अगर ना हो सकेगा ना तो इंशाल्लाह दूसरे दिन तो लाज़मी अपलोड किया करूँगी। तो बस आप लोग दुआ कीजिएगा मेरे आई साइट जो है ना वो ठीक हो जाए, और मेरा ये माइग्रेन का जो मसला है ना ये बिल्कुल ठीक हो जाए। तो बस अब नेक्स्ट डे फिर आ गया हुआ है, क्योंकि 2 दिन का इकट्ठा मैंने व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किया ना। तो यहाँ पे मैं अभिया को ना रेडी करके स्कूल भेज रही हूँ। इसके कपड़े वगैरह प्रेस करने थे, क्योंकि आज लास्ट इसका एग्ज़ाम है मैथ्स का। तो बस इसको रेडी करके मैं स्कूल भेज दूँगी, और फिर मैं इसको भेजने के बाद ही अपने वीडियो एडिटिंग और जितने भी घर के काम शाम होते हैं ना वो मैंने करने होते हैं। बस ये तो था आज का छोटा सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत बहुत सा ख्याल रखिएगा, और अपनी बहन के लिए खास तौर पे आपने दुआ करनी है कि मेरी तबीयत जो है ना वो बेहतर हो जाए, मेरा जो ये जो मसला हो गया ना माइग्रेन का ये ठीक हो जाए। तो इंशाल्लाह फिर आप लोगों के लिए मज़े मज़े के व्लॉग लाती रहूँगी। तो बस इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।